ओम शांति। 27 मई 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो, मेरा बाबा। आज का प्रश्न, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है। क्यों? उत्तर, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया, ना बदलेंगे हम। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है। जैसे गीता में भगवान उवाच, मन मना भव मद्याजी भव, ये अक्षर ठीक है। इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता है, ये तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं। आते कहाँ हैं? वैशाल्य में। खुद आकर कहते हैं, हे मीठे मीठे लाडले, सीकी लदे रूहानी बच्चों, सुनती तो आत्मा है ना। जानते हो हम आत्मा विनाशी है, ये देह विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही है, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि हैं, उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवोहम जो कहते हैं, वह भी सही वाक्य है ही नहीं। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो। कांटे और फूल में कितना फर्क है, अभी तुम बच्चे जानते हो। हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते हैं। इस पर शिव बाबा विराजमान है। वह भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता है परम आत्मा। इस पर शिव बाबा विराजमान है। किस पर? ब्रह्मा बाबा के तन पर शिव बाबा विराजमान है। वह भी आत्मा ही है, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। अभी पतित आत्माएं कहती हैं, हे परमात्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वह है ही परम पिता, परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो। वह है देवताएं। परम पिता अक्षर बहुत मीठा है। सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता ही नहीं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। वे स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं। यह है आत्माओं को परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते। वह लव नहीं रहता। जानते ही नहीं तो लव कैसे हो? जब जानते ही नहीं तो लव कैसे हो? अभी तुम बच्चों का बहुत लव है। आत्मा कहती है, मेरा बाबा। आत्माएं भाई भाई है ना। हर एक भाई कहते हैं, बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वह लव नहीं कहा जाता है। जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है। जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है। बाप में बच्चों का लव रहता है।
क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लव रहेगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं, दादे के पास है, तो फिर बाप में इतना लव नहीं रहेगा, फिर दादे से लव हो जाएगा। समझेंगे इससे पैसा मिलेगा। अभी तो है बेहद का बाप। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान हमारा बाप है। जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानते, ना जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते हैं। बाप को नहीं जानते तो अपने को ही बाप कह देते हैं। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन, आखिरीन कह देते हैं हम, आखिरीन कह देते हैं हम। अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है जरूर। हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है उनका कोई बाप है नहीं। हमको जो बेहद का बाप मिला है उनका कोई बाप है नहीं। ये है ऊंच से ऊंच बाप। तो बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहां इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। मुफ्त में कितने धक्के खाते, एक तो या ठिप्पड़ घिसी और दूसरा फिर पैसे की ठिप्पड़ घिसते। पैसे बहुत खर्च करते, प्राप्ति कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते, क्योंकि सबसे जास्ती भक्ति तो भारत में। तो भारतवासी तो बहुत साहूकार हो जाते। ये मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे। तुमको कितने पैसे दिए थे 5000 वर्ष पहले, तुमको विश्व का मालिक बनाया था। एक बाप ही ऐसे कहते हैं, ये और किसी को कहना आएगा ही नहीं कि तुमको इतने पैसे दिए थे, मालिक बनाया था, कहाँ चले गए। एक बाप ही ऐसे कहते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखलाकर ऐसा बनाया था। अभी तुम क्या बन गए हो, बुद्धि में आना चाहिए ना। हम कितने ऊंच थे, पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट आकर पड़े हैं, कोड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी हम बाबा के पास जाते हैं, फिर अभी हम जाते हैं बाबा के पास। जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ये एक ही यात्रा है जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं, तो अंदर में वह लव रहना चाहिए। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाप के पास जाते हैं जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। वे बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो, सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूं कि मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। दिल में ये आना चाहिए, हम बेहद के बाप के पास आए हैं। किसके पास आए हैं? बेहद के बाप के पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं गुप्त हूँ, मैं गुप्त हूँ। आत्मा कहती है मैं गुप्त हूँ। तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास, जो कंबाइंड है उनसे हम मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी बेहद खुशी होनी चाहिए। किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? बेहद के बाप के पास। तो अंदर में कितनी बेहद की खुशी होनी चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में ये खुशी रहनी चाहिए।
जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा ही खिल जाता है। पति से मिलती, जेवर पहनती तो मुखड़ा ही खिल जाता है। वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए। तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। तो ऐसे बाप के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा के पास आते हैं ना तो घर से निकलते ही तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, सत्युग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं, फिर पावन बनाकर साथ में भी ले जाएंगे। हम आत्मा अब इस छीछी रावण राज्य से छूटते हैं। अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। सोचो बाबा को हमें कितनी खुशी चाहिए, कितनी खुशी बाप अपने बच्चों में देखना चाहता है कि रोज हमें खुशी की पॉइंट्स कि तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे, हम तो श्री नारायण बनेंगे। यह है ही सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। वह झूठी कथाएं जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। वह फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उसकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए हैं। वह कब आया, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, कृष्ण जयंती मनाते हैं, वह भी कब आया, कैसे आया, कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं कंसपुरी में आता है, कंसपुरी में आता है। अब वह पतित दुनिया में कैसे जन्म लेगा। श्री कृष्ण 16 कला संपन्न एकदम, वो पतित दुनिया में कैसे जन्म लेंगे। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद बाप के पास जाते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना। हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए हैं, बाबा आए हैं। बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं। बस पता पड़ गया कि वही बाबा आया हुआ है, जिसको हम बुलाते रहते थे वो बाबा आ गया है। यह है तुम्हारी बड़े ते बड़े बाप के पास आने की यात्रा। किसके पास आए हो, इसलिए आज बाबा विशेष कह रहे हैं जब घर से निकलते हो तो कितना तुम्हें गदगद होना चाहिए कि किसके पास जा रहे हो, क्या करने क्या जा रहे हो, कौन आया हुआ है, वो तुम्हें क्या बनाने के लिए तुम्हें पढ़ा रहा है। बाबा तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते भी हैं। वह है जड़ यात्राएं, यहाँ तो बाप चैतन्य है। जैसे हम आत्मा बोलती हैं वैसे वह परमात्मा बाप भी बोलते हैं शरीर द्वारा। ये पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। वह है सिर्फ इस जन्म के लिए, वो पढ़ाई सिर्फ इस जन्म के लिए, और यह 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, वहाँ कौन सा धंधा करना चाहिए। वो पढ़ाई है एक जन्म के लिए, ये पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए। तो बाबा पूछते अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, वहाँ कौन सा धंधा करना चाहिए। बाप कहते हैं दोनों करो। वो पढ़ाई भी पढ़ो, ये पढ़ाई भी पढ़ो, वो धंधा भी करो, ये धंधा भी करो। क्या करो, दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है।
जैसे सन्यासी, उन्हें लगा अब हमें सन्यास लेना है तो घर बार छोड़ देते हैं, पत्नी बच्चे सब ऐसे ही छोड़ के भाग जाते हैं, पीछे उनका कुछ भी होता रहे। बाबा ने ये हम बच्चों को नहीं सिखाया है। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है, ये तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों के लिए पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे कोई कम, कोई को एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो तवाई मिसल बोलते ही रहेंगे, किसी को तो झट तीर लग जाएगा और कोई तवाई मिसल बोलते रहेंगे। कोई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे ये तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे, कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत ही नहीं है। तो समझो तीर लगा ही नहीं है। तो ऐसे कोई क्या कहेगा कोई क्या कहेगा, किसी को कैसे लगेगा किसी को कैसे। तो कोई कहते फुर्सत नहीं है तो समझो कि उनको तीर लगा ही नहीं है। देखो बाबा को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना, समझा बादशाही मिलती है, उनके आगे ये क्या है। हमको तो बाप से राजा ही लेनी है। अभी बाप कहते हैं वे धंधा आदि भी करो, सिर्फ एक हफ्ता ये अच्छी रीति समझो। धंधा छोड़ने के लिए नहीं कहा, घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहा, सिर्फ समझ लो। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है। वे तो रच कर फिर भाग जाते हैं, है ना, वो तो रच कर फिर भाग जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत है, नहीं समझते हैं तो कपूत है। क्योंकि आप तो सही मार्ग बता रहे हो ना कि अब मेरे भी बाप को, जो मेरा बाप है उसको याद करो। अब अपने बच्चे को भी समझा रहे हो और अपनी स्त्री को भी समझा रहे हो, लेकिन अगर वो कहना नहीं मानते तो फिर कपूत है, और अगर मान जाते हैं तो सपूत है। सपूत और कपूत का पता पड़ जाता है ना, पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है, पता तो पड़ जाता है ना। बाप कहते तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिल ना सके। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, नाम बाला करो। जो रचना रची है उसकी संभाल करनी है, लेकिन संभाल कैसे करनी है, श्रीमत पर मान, पवित्र बनना है और सपूत बच्चा बनना है। तो बाबा का नाम बाला करेंगे। तीर लग गया फिर तो कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने लिए फिर लायक बनना है, मेहनत है। बोलो अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है ना। बोलो अब याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना, जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। ऐसा नहीं कि वो सुनते नहीं है, वो मानते नहीं है, नहीं सुनते नहीं मानते, भोजन तो आप बनाते हो, उसमें बाबा की याद डालो तो उन्हें थोड़ा बहुत तो समझ आएगा ना जब आप सुनाने लगेंगे। तो तुम बच्चियों का क्या फर्ज है, पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना, जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। रहम दिल बनना चाहिए। पतित तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नरक में सब पतित आत्माएं हैं, तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने जाते हैं। पहले तो समझें कि हम पतित हैं, पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम पतित हैं, इसलिए पावन बनना है। किसी को कहो आप पतित हो, डायरेक्ट कहोगे तो ना तो वो समझेंगे और ना ही तुम्हें समझेंगे, इसलिए समझाना पड़ता है कि पतित का अर्थ क्या है।
पहले तो समझें कि हम पतित हैं, क्योंकि दूसरे की गलती निकालना बहुत सहज है, अपनी गलती निकालना बड़ा कठिन होता है। दूसरे गलत है, दुनिया गलत है, समाज गलत है, ये गलत है, वो गलत है, सब कुछ गलत है। तो इसी समाज के अंदर हम भी रहते हैं, हमने भी कुछ गलती की होगी, तो हम भी पतित बने तभी सब पतित बने। तो ये समझने वाला ही पावन बन सकता है। पहले तो समझें कि हम पतित हैं, इससे पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो भी हैं सबको ये मेरा पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। सबको ये पैगाम दे दो, कहीं सब लास्ट में तुमको उलाना ना दे कि तुमने तो बताया ही नहीं हमें कि भगवान आ गया था और वो कह रहे थे कि हमारे लिए भी संदेश है। हम तो यही समझ के बैठे थे कि हमें हमारा संदेश मिल ही रहा है। तो हमारा फर्ज क्या है कि उनको भी ये संदेश देना, उनको भी ये पैगाम देना कि बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी। तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे, मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। क्या कहा? कि ये पहले ये पैगाम दो, उनको बताओ कि अभी हमें पवित्र बनना है। जब हम आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो बाबा हमको अपने साथ ले जाएंगे। तो बाबा ने कहा मैं तुम सबको साथ में ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है, चलता जाता है, जहां नर्म चीज देखता है तो डंक मार देता है ना। ऐसे तो वो चलता जाएगा, लेकिन जहां पर वो नर्म चीज देखता है तो ही डंक मार देता है। पत्थर को डंक मार क्या करेगा? बिच्छू पत्थर पे चल रहा है तो वहां पे डंक मार के वो क्या करेगा? तुम भी बाप का परिचय दो। यह भी बाप ने समझाया है मेरे भक्त कहाँ रहते हैं, कि तुम मेरा परिचय कहाँ पर दो। ये भी बाबा ने बता दिया है कि मेरे भक्त कहाँ रहते हैं। शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भक्त मेरी भक्ति करते रहते हैं तो बच्चे ना। मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताओं के भक्त है ना। नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं। पहले शिव की भक्ति हुई, फिर देवी देवताओं की भक्ति हुई, अभी तो मनुष्य की माना। उसके बाद आजकल तो देख लो भूतों की भी भक्ति होती है। अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा। यह सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है। यह सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है। स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। बहुत सिंपल सी बात है कि बाबा हमें क्या समझा रहे हैं, हमें क्या समझना है और क्या समझाना है। अभी बाप कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है ना, जो तुम्हें मुझे याद करने नहीं देता, धीरे धीरे वो उतरता जाएगा और तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाप कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ, ज्ञान भी सुना रहा हूँ। देखो बाप अपने बारे में बता रहे कि तुम्हें बाहर कैसे बताना है मेरे बारे में। ज्ञान भी सुना रहा हूँ, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ। ज्ञान भी सुना रहा हूँ, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ। ये कौन कह रहे हैं? शिव बाबा। ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो। ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ। नहीं तो ब्रह्मा तन ना हो तो फिर कैसे समझाएंगे, फिर तो हम सुन ना सके ना। ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो।
अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भक्त मिलेंगे मंदिरों में और फिर कुंभ के मेले में। भक्त चाहिए, भक्त माना मेरे बच्चे, तो वो सब मिलेंगे तुमको मंदिरों में और कुंभ के मेले में। वहां तुम समझा सकते हो, वहां तुम समझा सकते हो पतित पावन गंगा है या परमात्मा। पतित पावन गंगा है या परमात्मा। तो बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं। कि हम किसके पास जाते हैं। है कितना साधारण, क्या बड़ाई दिखाएं। शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। बाबा पूछ रहे हैं अपने बच्चों से, शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते, सन्यासियों वाले कपड़े तो नहीं पहन सकते। बाप कहते हैं मैं तो साधारण तन लेता हूं, तुम ही राय दो कि मैं क्या करूं, कि मैं ऐसा क्या करूं जो मैं इनको सबको बड़ा आदमी दिखाई पड़ूं, सन्यासी कपड़े पहन के बैठ जाऊं। चलो बच्चों तुम ही राय दो कि मैं क्या करूं। इस रथ को क्या श्रृंगारूं, श्रृंगार कराऊं इस रथ का। इस रथ को क्या श्रृंगारूं। वह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, उनको श्रृंगारते हैं। यहां शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया है। बैल के मस्तक में गोल 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 शिव का चित्र दिखाते हैं। बैल के मस्तक में गोल गोल ऐसे ऐसे करके शिव का चित्र दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहां से आएगा। भला मंदिर में बैल क्यों रखा है। शंकर की सवारी कहते हैं। कहते हैं ये मंदिर में जो बैल है ना, ये शंकर जी की सवारी है। सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या। ये सब है भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।